वर्ल्ड के हर कोने में एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ थ्रिल नहीं, नेचर के साथ एक फेस टू फेस चैलेंज है। जहां जमीन सीधी नहीं होती, जहां पत्थर तलवार की तरह खड़े होते हैं और जहां एक गलत स्टेप हिस्ट्री बन सकता है। और हम आए हैं अर्थ के सबसे पावरफुल नेचुरल लेजेंड्स को अनकवर करने। स्वागत है डायनामिक एक्सपीडिशंस पर। स्वागत है एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एडवेंचर जर्नी पर। स्वागत है एपिसोड 73। मैं हूं आदित्य और आज मैं आपको ले जा रहा हूं अफ्रीका के एक ऐसे आइलैंड पर जहां नेचर रॉ है, वाइल्ड है और अनटच्ड है। टॉप 10 मदागास्कर एडवेंचर्स दैट विल लीव यू ब्रेथलेस। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये नेचर का मोस्ट अनटेम्ड प्लेग्राउंड है, जहां जंगल रूल्स बनाता है, पत्थर इम्पॉसिबल लगते हैं और सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इंस्टिंक्ट मांगता है। नाइफेज जिंगी स्टोन फॉरेस्ट से लेकर लीमर फील्ड रेन फॉरेस्ट्स, हिडन कैनियंस, क्लिफ एज ट्रेल्स और अनटच्ड आइलैंड एडवेंचर्स तक ये जर्नी रीडिफाइन करेगी व्हाट एडवेंचर ट्रूली मीन्स। हमारे लास्ट एपिसोड 72 में हमने एक्सप्लोर किया था टॉप 10 एथियोपियन फूड कल्चर ट्रैवल गाइड इन हिंदी। अगर आपने मिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। अगर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारे साथ इन रॉ, रियल, लेजेंडरी एक्सपीडिशंस का हिस्सा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिक एपिसोड। फुल स्क्रीन कीजिए, वॉल्यूम बढ़िए और मदागास्कर के वाइल्ड जंगल्स, स्टोन फॉरेस्ट्स और एंशिएंट लैंडस्केप्स के बीच खुद को छोड़ दीजिए एक ऐसी दुनिया में जहां एडवेंचर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिस इज डायनामिक एक्सपीडिशंस एंड दिस इज मदागास्कर। आज का 10th मदागास्कर एडवेंचर है जिंगी दे बेमरहा स्टोन फॉरेस्ट ट्रेक। सोचिए, जमीन सीधी नहीं, हर तरफ तलवार जैसे पठार और नीचे गिरने का मतलब नो सेकंड चांस। जिंगी दे बेमरहा एक स्टोन फॉरेस्ट है जहां लाइमस्टोन चट्टानें एरोजन के साथ नाइफ शार्प स्पाइक्स बांध चुकी है। यहाँ ट्रैकिंग करना ऐसा होता है जैसे आप किसी एलियन वर्ल्ड में वॉक कर रहे हो। हर कदम पे आपको फील होता है कि जमीन आपके साथ गेम खेल रही है। कभी नैरो रिजेस, कभी रोप ब्रिजेस और कभी क्लिफ्स के एज पार चलना। जब आप ऊपर से प्लाटो पार खड़े होते हो, लैंडस्केप बिल्कुल सरियल लगता है। चट्टानें इतनी शार्प और डेंस है कि आपको लगेगा ये जगह किसी फैंटेसी मूवी सेट की लोकेशन है। वाइंड कांस्टेंट चलती है और आपका ब्रेथ लेकिन हैवी हो जाता है क्योंकि यहाँ नेचर का रॉ पावर हर कॉर्नर पे दिखाई देता है। जिंगी के अंदर का साइलेंस भी अलग है। यहाँ सिटी की साइलेंस नहीं बल्कि एंशिएंट साइलेंस है। ये जगह आपको रिमाइंड करती है कि अर्थ कितनी पुरानी और पावरफुल है। फन फैक्ट, जिंगी का मतलब होता है जहाँ नंगे पांव चलना नामुमकिन हो। लाइमस्टोन चट्टानें इतनी शार्प और नैरो है कि लोकल लॉग कहते हैं यहाँ बिना शूज के चलना सुइसाइड के बराबर। अगर आप यहाँ ट्रैक करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि नेचर ने अपनी सबसे डेंजरस आर्ट वर्क यही क्रिएट की है, एक जगह जहाँ अर्थ ने अपने टीथ दिखा दिए। हिस्ट्री, ये फॉर्मेशंस 200 मिलियन साल पुरानी मरीन लाइमस्टोन से बनी है जो एंशिएंट सी के बॉटम में डिपॉजिट हुई थिन लेयर्स थी। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वाटर और वाइंड ने उन्हें कार्व किया और ग्रेजुअली ये डेडली स्पाइक्स बन गए।
आज जिंदगी दे बेमरहा एक लिविंग रिकॉर्ड है अर्थ का प्रूफ की कैसे टाइम और एरोजन से लैंडस्केप बिल्कुल अलग शेप ले सकता है। प्रो टिप, यहाँ ट्रैकिंग करना इजी नहीं, इसलिए हाई ग्रिप शूज प्लस ग्लव्स जरूरी है। रोप ब्रिजेस और स्टीप क्लाइंब्स के टाइम आपको ग्रिप और प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोलो मैट जाना। यहाँ गाइड कंपलसरी है क्योंकि राउट कंफ्यूजिंग है और एक गलत स्टेप आपको सीरियस डेंजर में डाल सकता है। बेस्ट टाइम, मई अक्टूबर ड्राई सीजन बेस्ट है क्योंकि रेन के टाइम यहाँ रॉक्स स्लिपरी हो जाते हैं। ड्राई सीजन में ट्रेल्स सेफ होते हैं, विजिबिलिटी क्लियर होती है और ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस प्योर एड्रेनालाइन से भर जाता है। और हाँ, ड्राई सीजन में सनलाइट का गोल्डन ग्लो रॉक्स को और ड्रामेटिक बना देता है, परफेक्ट फॉर सिनेमैटिक शॉट्स। आज का 9th मदागास्कर एडवेंचर है ज़ारानोरो वैली रॉक क्लाइंबिंग। सोचिए, आप एक वर्टिकल वॉल के सामने खड़े हो और सिर्फ एक रोप आपको ऊपर ले जा रहा है। हर मूव आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करता है और हर ग्रिप एक प्रॉमिस है, आई विल मेक इट। ज़ारानोरो वैली मदागास्कर का मोस्ट ड्रामेटिक क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ मैसिव ग्रेनाइट वॉल्स ऐसे राइज करते हैं जैसे अर्थ ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जायंट स्टोन पिलर्स बनाए हो। वैली के बीच से एक नैरो रिवर फ्लो होता है और उसके दोनों साइड्स पार शेयर वर्टिकल क्लिफ्स है, ऐसे क्लिफ्स जो आपको इंटिमिडेट भी करते हैं और अट्रैक्ट भी। रॉक क्लाइंबिंग यहाँ सिर्फ स्पोर्ट नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। जब आप वॉल पार क्लाइंब करते हो, आपको फील होता है कि आप नेचर के प्योर पावर के सामने खड़े हो। हैंड होल्ड्स छोटे, फीट प्लेसमेंट्स ट्रिकी और राउट लॉन्ग, ऐसा टेरेन जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल फोकस भी डिमांड करता है। और जब आप एक पिच कंप्लीट करते हो और लुक डाउन करते हो, वैली की व्यू आपको ब्रेथलेस कर देती है। जगह इतनी वास्ट और रॉ लगती है कि आपको लगता है आप दुनिया के एज पार खड़े हो। ज़ारानोरो की ग्रेनाइट रॉक का टेक्सचर यूनिक है, स्मूथ इन सम पार्ट्स, रफ इन अदर्स, जिसे ग्रिप फील होती है और क्लाइंबिंग का चैलेंज और इंटेंस हो जाता है। यहाँ के राउट्स बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक मिलते हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस एडवेंचर लवर्स के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। फन फैक्ट, ज़ारानोरो वैली को अफ्रीका के बेस्ट क्लाइंबिंग स्पॉट्स में काउंट किया जाता है। यहाँ की ग्रेनाइट वॉल्स इतनी फेमस है कि इंटरनेशनल क्लाइंबर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं और लोकल क्लाइंबिंग कल्चर भी यहाँ क्विकली ग्रो हुआ। अगर आप क्लाइंबिंग कम्युनिटी में हो, ज़ारानोरो का नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है। ये जगह सीरियस क्लाइंबर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन है। हिस्ट्री, ज़ारानोरो वैली हिस्टोरिकली लोकल 12 ट्राइब्स के लिए सेक्रेड माना जाता है। 12 कम्युनिटी यहाँ के लैंडस्केप को नेचर का गिफ्ट मानती है और वैली के क्लिफ्स को स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देती है। क्लाइंबिंग कल्चर यहाँ 1990s में पॉपुलर हुआ, जब इंटरनेशनल क्लाइंबर्स ने इस प्लेस को डिस्कवर किया और राउट्स डेवलप करना स्टार्ट किया। आज भी यहाँ क्लाइंबिंग के साथ लोकल ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट मेंटेन होता है। क्लाइंबर्स को गाइड के साथ जाना होता है और लोकल्स के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। प्रो टिप, अर्ली मॉर्निंग क्लाइंब करो, धूप बाद में ब्रूटल हो जाती है। ग्रेनाइट रॉक हीट एब्जॉर्ब करता है और मिड डे सन में वॉल इतना हॉट हो जाता है कि हैंड्स स्लिप कर सकते हैं। इसलिए सुनरी से के टाइम क्लाइंबिंग बेस्ट होती है। रॉक कूल, एयर फ्रेश और ग्रिप स्ट्रॉन्ग। और एक और इम्पोर्टेंट टिप, ऑलवेज यूज अ सर्टिफाइड गाइड प्लस प्रॉपर क्लाइंबिंग गियर। ज़ारानोरो के राउट्स ट्रिकी है और एक रॉन्ग मूव से फॉल का रिस्क हाई होता है। क्लाइंबिंग शूज, हार्नेस, हेलमेट, चॉक एंड सेफ्टी रोप्स मैंडेटरी है।
और हाइड्रेशन को इग्नोर मत करना। हाई एल्टीट्यूड प्लस सन प्लस फिजिकल एक्सर्शन से डिहाइड्रेशन फास्ट होता है। बेस्ट टाइम अप्रैल नवंबर बेस्ट सीजन है। इस टाइम वेदर ड्राई होता है और रॉक सरफेस स्टेबल रहता है। रेनी सीजन में ग्रेनाइट स्लिपरी हो जाता है और क्लाइंबिंग रिस्की हो जाती है। अप्रैल टू नवंबर के मंथ्स में टेम्परेचर मॉडरेट होता है, वाइंड काम रहता है और क्लाइंबिंग कंडीशंस आइडियल होती है। और अगर आप फोटोग्राफी के लिए भी जा रहे हो तो सनसेट के टाइम वैली गोल्डन ग्लो से लाइट होता है, मेकिंग द क्लिफ्स लुक इवन मोर ड्रामेटिक। सोचिए 1000 साल पुराने पेड़ों के बीच चलना, जैसे टाइम खुद स्लो हो गया हो और हर स्टेप पे आपको फील होता है ये जगह सिर्फ जमीन नहीं, एक लिविंग हिस्ट्री बुक है। एवेन्यू ऑफ द बाओबैब्स मदागास्कर का मोस्ट आइकॉनिक और सिनेमैटिक लैंडस्केप है। ये एक नैरो रोड है जिसके दोनों साइड्स पार जायंट बाओबैब ट्रीज लाइन में खड़े हैं, इतने मैसिव और यूनिक कि आपको लगेगा जैसे किसी एलियन प्लैनेट पार हो। बाओबैब्स का ट्रंक थिक और सिलेंड्रिकल होता है और उनकी ब्रांचेस अम्ब्रेला की तरह स्प्रेड होती है। सनसेट के टाइम जब गोल्डन सनलाइट उन पर गिरती है, पूरा एरिया एक सरियल ग्लो में बादल जाता है। शैडोज लॉन्ग हो जाते हैं और ट्रीज के सिलुएट्स एक ड्रामेटिक पेंटिंग जैसी लगती है। यहाँ वॉक करना सिंपल टूरिज्म नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आप स्लोली वॉक करते हो और हर ट्री के साथ एक एंशिएंट वाइब फील होती है। बाओबैब्स के ट्रंक्स के अराउंड डस्ट का गोल्डन शिमर, वाइंड का सॉफ्ट साउंड और बर्ड्स का चर्पिंग सब मिलकर एक परफेक्ट सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। एवेन्यू ऑफ द बाओबैब्स को एक्सपीरियंस करने का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का स्केल इतना ह्यूज है कि आप अपने आप को छोटा फील करते हो। ये जगह फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है क्योंकि नेचुरल लाइट हर एंगल को सिनेमैटिक बना देती है। फन फैक्ट, बाओबैब को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि ये ट्रीज अपने ट्रंक में वाटर स्टोर करते हैं। कुछ बाओबैब्स 120,000 लीटर्स तक वाटर होल्ड कर सकते हैं और कुछ बाओबैब ट्रीज 800-1000 साल पुराने हैं। मतलब ये ट्रीज आपके एंसेस्टर्स के टाइम से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए ये ट्रीज कितनी जनरेशंस को देख चुके हैं और अब भी साइलेंट विटनेस बनकर खड़े हैं। हिस्ट्री, पहले ये पूरा एरिया डेंस फॉरेस्ट था, लेकिन सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से बाकी ट्रीज कट हो गए। सिर्फ बाओबैब्स सर्वाइव ह्यू क्योंकि उनकी ट्रंक थिक और वाटर फिल्ड होती है, जिसे लॉग एज अ वाटर सोर्स और शेल्टर के लिए उसे करते थे। एवेन्यू ऑफ द बाओबैब्स एक लिविंग रिमाइंडर है कि नेचर का बैलेंस कितना फ्रैजाइल है। ये जगह मदागास्कर की आइडेंटिटी का पार्ट बन चुकी है और लोकल्स के लिए सेक्रेड भी है। प्रो टिप, अगर आप ड्रोन शॉट्स प्लान कर रहे हो तो सुनरी से या सनसेट पे हाई शूट करो क्योंकि लाइट इस टाइम पार परफेक्ट होती है, गोल्डन ग्लो, लॉन्ग शैडोज और ड्रामेटिक स्काई। और एक और इम्पोर्टेंट टिप, एवेन्यू के आसपास डस्ट ज्यादा होता है तो कैमरा लेंस को डस्ट प्रूफ कवर में रखो। वॉक करते वक्त वाटर बॉटल और कैप जरूर ले जाओ क्योंकि शेड ऑलमोस्ट नहीं होती। बेस्ट टाइम, अप्रैल नवंबर बेस्ट टाइम है। इस टाइम वेदर ड्राई होता है और स्काई क्लियर होती है, परफेक्ट फॉर सनसेट व्यूज। रेनी सीजन में रोड मड्डी हो जाता है और डस्ट विजिबिलिटी कम हो जाती है। अप्रैल टू नवंबर के मंथ्स में सनसेट्स क्लियर और गोल्डन होते हैं और एंटायर लैंडस्केप एक सिनेमैटिक ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आज का 7th मदागास्कर एडवेंचर है रनोमाफाना रेन फॉरेस्ट नाइट ट्रेक। सोचिए, जंगल दिन में शांत होता है,
रात में वो जिंदा हो जाता है और हर साउंड आपको याद दिलाता है कि ये जंगल सिर्फ ट्रीज का नहीं, एक लिविंग ब्रीदिंग यूनिवर्स है। रनोमाफाना रेन फॉरेस्ट मदागास्कर का एक ऐसा जंगल है जहां बायोडाइवर्सिटी का रियल पावर दिखाई देता है। डे टाइम में जंगल काम और ग्रीन होता है, लेकिन रात को सब कुछ चेंज हो जाता है। नाइट ट्रैक में आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड मिलता है, ग्लोइंग आईज, स्ट्रेंज साउंड्स और शैडोज का डांस। जब आप नाइट ट्रैक स्टार्ट करते हो, टॉर्च की लाइट से आप ट्रीज के अंदर के हिडन लाइफ को रिवील करते हो। कमीलियंस अपने कलर्स चेंज करते ह्यू अपीयर होते हैं, फ्रॉग्स अपने यूनिक कॉल्स करते हैं और लीमर्स भी रात में एक्टिव हो जाते हैं। जंगल का ह्यूमिडिटी हाई होता है और एयर हैवी। आपको फील होता है कि आप एक लिविंग एक्वेरियम में हो जहां एवरी क्रीचर एक सीक्रेट हाइडआउट में रहता है। नाइट ट्रैकिंग का थ्रिल इसलिए हाई होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या अपीयर होगा। एक कॉर्नर पार आपको रेयर फ्रॉग दिख सकता है और दूसरे कॉर्नर पार आपको लीमर का क्विक जंप। ये एक्सपीरियंस एक रियल वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देता है, सिर्फ आप और नेचर, बिना किसी फिल्टर के। फन फैक्ट, मदागास्कर के 90% वाइल्ड लाइफ सिर्फ यही मिलते हैं। यानी ये एनिमल्स सिर्फ मदागास्कर में एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया के किसी और पार्ट में नहीं। इसका मतलब ये है कि रनोमाफाना जंगल में जो क्रीचर्स आप देख रहे हो वो ट्रूली यूनिक है। आप एक ऐसे इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हो जो एवोल्यूशन के रेयरेस्ट एग्जांपल्स को होल्ड करता है। हिस्ट्री, रनोमाफाना रेन फॉरेस्ट को फ्रेंच एक्सप्लोरर्स ने 19th सेंचुरी में डॉक्यूमेंट किया। उस टाइम से लेके अब तक साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स यहाँ आते रहे हैं क्योंकि ये जंगल रेयर स्पीशीज और यूनिक बायोडाइवर्सिटी का ट्रेजर है। 20th सेंचुरी में कंजर्वेशन एफर्ट्स स्टार्ट हुए और पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज सेफ रहे। आज रनोमाफाना एक इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर भी है जहां साइंटिस्ट्स वाइल्ड लाइफ स्टडी करते हैं। प्रो टिप, नाइट ट्रैक के लिए रेड लाइट टॉर्च यूज करो, एनिमल्स डिस्टर्ब नहीं होते। व्हाइट लाइट से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो हाइड हो जाते हैं। रेड लाइट से आप उनको काम वे में ऑब्जर्व कर सकते हो। और एक और टिप, नॉइज कम रखो, जंगल में साउंड ट्रैवल फास्ट होता है और एनिमल्स इजीली स्केयर हो जाते हैं। कंफर्टेबल शूज, लॉन्ग स्लीव्स और इंसेक्ट रिपेलेंट जरूर। और वाटर बॉटल कैरी करना मत भूलना क्योंकि ह्यूमिडिटी में डिहाइड्रेशन फास्ट होता है। बेस्ट टाइम, सितंबर नवंबर बेस्ट टाइम है। इस टाइम वेदर माइल्ड होता है और जंगल में विजिबिलिटी बेटर होती है। रेनी सीजन में ट्रेल्स स्लिपरी हो जाती है और मॉस्किटोज ज्यादा होती है। सितंबर टू नवंबर में नाइट स्काई क्लियर होता है और एनिमल्स एक्टिव रहते हैं, मेकिंग योर नाइट ट्रैक मोर थ्रिलिंग। आज का 6th मदागास्कर एडवेंचर है इसलो नेशनल पार्क कैनियनिंग। सोचिए, आप डेजर्ट के बीच खड़े हो और आपको पता है कि इसके अंदर एक हिडन वर्ल्ड छुपा हुआ है। पानी का, क्लिफ्स का और एक ऐसा पाथ जहां हर स्टेप एक रिस्क है। आप एक नैरो कैनियन के एज पे खड़े हो और आपको पता है कि एक रॉन्ग मूव आपको सीधा एक डीप पूल या रॉक वॉल से फेस टू फेस ला सकता है। ये एडवेंचर सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटल भी है। यहाँ नेचर अपनी पावर से आपको टेस्ट करती है और आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है। इसलो नेशनल पार्क मदागास्कर का एक ऐसा प्लेस है जहां लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे किसी और प्लैनेट पे आ गए हो।
यहाँ सैंडस्टोन क्लिफ्स, डीप कैनियंस और हिडन ओएसिस पूल्स का परफेक्ट मिक्स है। कैनियनिंग का मतलब है आप नैरो गोर्जेस में घुसते हो, रॉक वॉल्स के बीच से ट्रैवल करते हो, क्लिफ वॉक्स करते हो और फिर नेचुरल पूल्स में जंप करते हो। इस लो का कैनियनिंग एक्सपीरियंस सिंपल ट्रैकिंग नहीं है। यहाँ आपको क्लिफ्स पे क्लाइंब करना होता है, रॉक्स के बीच से स्लाइड करना होता है और पानी के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर होता है। आप एक मोमेंट में ड्राई डेजर्ट में हो और नेक्स्ट मोमेंट में आप एक हिडन ओएसिस के अंदर डाइव करते हो। ये प्लेस एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ लैंडस्केप अनप्रेडिक्टेबल है। हर टर्न पार एक न्यू चैलेंज मिलता है। इस लो कैनियनिंग में आपको मल्टीपल नेचुरल पूल्स मिलते हैं। कुछ पूल्स डीप और काम होते हैं और कुछ पूल्स स्ट्रॉन्ग करंट के साथ। आपको अपनी बॉडी कंट्रोल करना होता है, अपनी ब्रेथ कंट्रोल करनी होती है और हर जंप के बाद अपने आप को रीसेट करना होता है। ये एक्सपीरियंस आपको एक रियल लाइफ सर्वाइवल फील देता है, जहां आप नेचर के साथ एक बैटल नहीं बल्कि एक हार्मनी क्रिएट करते हो। फन फैक्ट, इस लो को मदागास्कर का वाइल्ड वेस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ के सैंडस्टोन क्लिफ्स और कैनियंस बिल्कुल ओल्ड वेस्टर्न मूवी के सीन्स जैसा लगते हैं। और ये जगह सिर्फ ब्यूटी नहीं, यहाँ के लैंडस्केप का जियोलॉजी भी इंसेन है। सैंडस्टोन लेयर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनके आज के क्लिफ्स और कैनियंस को शेप देते हैं। हिस्ट्री, इस लो रीजन का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोकल ट्राइब्स इस जगह को स्पिरिचुअल मानते हैं और यहाँ के क्लिफ्स और केव्स पार एंशिएंट रॉक आर्ट भी मिलता है। ये पेंटिंग्स और कार्विंग्स इस रीजन की हिस्ट्री को दिखाते हैं, कैसे लोकल कम्युनिटीज ने सेंचुरीज से इस लैंड के साथ कनेक्शन बनाया। इसलो नेशनल पार्क मदागास्कर के नेचुरल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां नेचर और ट्रेडिशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। प्रो टिप, कैनियनिंग के लिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जंप से पहले पूल की डेप्थ कंफर्म करो क्योंकि हर पूल अलग होता है। वेट सूट प्लस हेलमेट प्लस गाइड कंपलसरी है। वाटर शूज पहनो क्योंकि स्लिपरी रॉक्स पे ग्रिप मिलती है। और एक टिप, अपनी एनर्जी को कंसर्व करो क्योंकि कैनियनिंग 2-3 आवर्स का इंटेंस वर्कआउट हो सकता है। पानी कोल्ड होता है, इसलिए थर्मल वेयर कैरी करो। बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल अक्टूबर। ड्राई सीजन में कैनियन ट्रेल्स एक्सेसिबल होते हैं और पूल्स भी सेफ होती है। मॉनसून सीजन में वाटर फ्लो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और कैनियनिंग डेंजरस हो सकता है। इसलो कैनियनिंग का बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, जब वेदर कूल होता है और सनलाइट हर्ष नहीं होती। और अगर आप सनसेट के टाइम आते हो तो क्लिफ्स गोल्डन ग्लो में चमकते हैं, बट वाटर विजिबिलिटी लो हो सकती है। आज का 5th मदागास्कर एडवेंचर है नोजी बी आइलैंड हॉपिंग। सोचिए, आप जंगल के बाद एक ऐसे समुंदर के सामने खड़े हो जहां पानी इतना क्लियर है कि आप नीचे तक देख सकते हो और ये समुंदर आपको बुलाता है। उसकी ब्लू वेव्स, उसकी काम ब्रीज और उसकी एंडलेस हराइजन, बस एक हाई चीज दिमाग में रहती है, चलो आइलैंड हॉपिंग करते हैं। क्योंकि जब नेचर अपनी बेस्ट फॉर्म में हो तो इग्नोर करना मुश्किल होता है। नोजी बी मदागास्कर का मोस्ट फेमस आइलैंड डेस्टिनेशन है।
और यहाँ का आइलैंड हॉपिंग एक्सपीरियंस प्योर पैराडाइज जैसा है। नोजी बी के आसपास मल्टीपल स्मॉल आइलैंड्स है, ईच विद इट्स ओन यूनिक वाइब। कुछ आइलैंड्स पार प्रिस्टीन बीचेस, कुछ पार डेंस कोकोनट फॉरेस्ट्स और कुछ पार कोरल रीफ्स और मरीन लाइफ का फुल शो। आइलैंड हॉपिंग का रियल एडवेंचर टैब स्टार्ट होता है जब आप बोट से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पार ट्रैवल करते हो। आप स्नॉर्कलिंग करते हो और पानी के अंदर लीमर्स जैसे मरीन क्रीचर्स नहीं, बट कलरफुल फिश, टर्टल्स एंड कोरल्स देखते हो। स्कूबा डाइविंग भी यहाँ वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि मदागास्कर का मरीन बायोडाइवर्सिटी इंसेन है। आप हर आइलैंड पार डिफरेंट एक्सपीरियंस पाते हो। किसी आइलैंड पार आप रिलैक्स करते हो, किसी आइलैंड पार आप एक्सप्लोर करते हो और किसी आइलैंड पार आप अंडर वाटर वर्ल्ड का मिस्ट्री देखते हो। ये एडवेंचर इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ नेचर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। बीचेस प्लस रीफ्स प्लस आइलैंड्स प्लस ब्लू वाटर। फन फैक्ट, नोजी बी का मतलब होता है बिग आइलैंड, और ये आइलैंड हॉपिंग के लिए फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ के सराउंडिंग आइलैंड्स सब स्मॉल, सेक्लूडेड और अनटच्ड फील करते हैं, जैसे आप अपनी प्राइवेट पैराडाइज एक्सप्लोर कर रहे हो। हिस्ट्री, नोजी बी का हिस्ट्री काफी एंशिएंट है। अरब ट्रेडर्स यहाँ सेंचुरीज पहले आए थे और ये आइलैंड एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। लेटर यूरोपियंस ने भी यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बनाया, जिसे आइलैंड के कल्चर और आर्किटेक्चर पर इफेक्ट पड़ा। आज भी नोजी बी एक मेल्टिंग पॉट है, अफ्रीकन, अरब और यूरोपियन कल्चर्स का मिक्स। प्रो टिप, आइलैंड हॉपिंग के लिए बेस्ट टिप है लोकल फिशरमैन के साथ ट्रैवल करो। उनके बोट्स चीप और फ्लेक्सिबल होते हैं और वो आपको हिडन आइलैंड्स तक ले जाते हैं। और एक और टिप, आइलैंड हॉपिंग में सनस्क्रीन और वाटर बॉटल जरूरी है क्योंकि सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और स्नॉर्कलिंग गियर को पहले से बुक कर लो क्योंकि पीक सीजन में इक्विपमेंट शॉर्टेज हो सकता है। बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल नवंबर। ये ड्राई सीजन है और सी कंडीशंस काम होती है। मॉनसून सीजन में वेव्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आइलैंड हॉपिंग रिस्की हो सकता है। बेस्ट टाइम फॉर स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग, अर्ली मॉर्निंग जब वाटर क्लियर होता है और मरीन लाइफ एक्टिव होती है। सनसेट टाइम भी अमेजिंग होता है क्योंकि स्काई ऑरेंज ग्लो में चेंज हो जाता है और आइलैंड्स सिलुएट के साथ मैजिकल लगते हैं। आज का फोर्थ मदागास्कर एडवेंचर है अंजा कम्युनिटी रिजर्व लीमर ट्रेक। सोचिए, आप जंगल के बीच चल रहे हो और एक सडन मोमेंट आपके सामने एक लीमर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और आपके अंदर एक एड्रेनालाइन रश। यहाँ जंगल का साइलेंस ऐसा नहीं है जैसे आपको सेफ फील हो। ये साइलेंस एक वार्निंग भी हो सकती है क्योंकि नेचर यहाँ फ्री है और आप एक गेस्ट हो। और जब लीमर आपके सामने खड़ा होता है तो आपको लगता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बन गए हो। अंजा कम्युनिटी रिजर्व मदागास्कर का एक यूनिक वाइल्ड लाइफ स्पॉट है जो कम्युनिटी रन रिजर्व के रूप में फेमस है। यहाँ लीमर्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, ट्री टू ट्री जंप करते हैं और अपनी सोशल ग्रुप्स में आते जाते रहते हैं। अंजा रिजर्व का लैंडस्केप रॉकी हिल्स, डेंस फॉरेस्ट और सीनिक ट्रेल्स से बना है। ट्रैकिंग यहाँ इजी नहीं है
क्योंकि ट्रेल्स नैरो है और रॉक्स के बीच से हाइक करना होता है, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलता है वो किसी भी फिजिकल चैलेंज से ज्यादा बड़ा होता है। अंजा के लीमर्स स्पेशली रिंग टेल्ड लीमर्स के लिए फेमस है। ये लीमर्स का ग्रुप स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आप उनके बिहेवियर को क्लोज से ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देखोगे कि लीमर्स का कम्युनिकेशन कॉल्स, बॉडी लैंग्वेज और टेल सिग्नल्स से होता है। यहाँ ट्रैकिंग के दौरान आपको लगता है कि आप एक लिविंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री में हो। अंजा रिजर्व के ट्रेल्स में आपको रॉकी क्लिफ्स भी मिलेंगे और ऊपर से व्यू इतना ब्यूटीफुल होता है कि आप आइलैंड का नेचर प्योर फॉर्म में देख सकते हो। यहाँ का इकोसिस्टम फ्रैजाइल है और लोकल कम्युनिटी इसको प्रोटेक्ट करने में एक्टिव रोल प्ले करती है। इसलिए अंजा कम्युनिटी रिजर्व का एक्सपीरियंस सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, बल्कि कंजर्वेशन और कल्चर का भी एक्सपीरियंस है। फन फैक्ट, लीमर्स ह्यूमंस के जैसे सोशल होते हैं और उनकी ग्रुप्स में हायरार्की होती है। रिंग-टेल्ड लीमर्स में फीमेल्स डोमिनेंट होती है और मेल लीमर्स उनकी परमिशन से ही ग्रुप में मूव करते हैं। और मदागास्कर के लीमर्स का 90% वाइल्ड लाइफ सिर्फ यही आइलैंड पार मिलता है, जो इस प्लेस को और भी स्पेशल बनाता है। हिस्ट्री, अंजा कम्युनिटी रिजर्व का कॉन्सेप्ट लोकल विलेजर्स ने स्टार्ट किया ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ के विलेजर्स ने कंजर्वेशन को अपना मिशन बनाया और रिजर्व को कम्युनिटी रन मॉडल पे चलाया। इस अप्रोच से लोकल इकोनॉमी भी बेनिफिट होती है क्योंकि टूरिज्म से इनकम जनरेट होती है। ये रिजर्व मदागास्कर के कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जहां लोकल कम्युनिटी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए फ्रंट लाइन पार है। प्रो टिप, लीमर ट्रैक के लिए बेस्ट टिप है फूड मैट दिखाओ, क्योंकि लीमर्स क्यूरियस हो जाते हैं और आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट टिप, कैमरा फ्लैश मैट यूज करो क्योंकि लीमर्स डिस्टर्ब होते हैं। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करो और गाइड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और ट्रैकिंग के लिए कंफर्टेबल शूज पहनो क्योंकि ट्रेल्स रॉकी है। बेस्ट टाइम टू विजिट ऑल ईयर, बेस्ट इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में ट्रेल्स इजी होते हैं और लीमर्स विजिबल रहते हैं। मॉनसून सीजन में ट्रेल्स स्लिपरी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग टफ हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग ट्रैक बेस्ट होता है क्योंकि लीमर्स एक्टिव होते हैं और टेम्परेचर भी कंफर्टेबल होता है। आज का थर्ड मदागास्कर एडवेंचर है कायाकिंग इन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। सोचिए, आप पानी के बीच एक जंगल के अंदर जा रहे हो और आपको साइलेंस इतना इंटेंस फील होता है जैसे दुनिया का नॉइज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बस आप कायाक और मैंग्रोव ट्रीज का एक सीक्रेट वर्ल्ड। मदागास्कर के मैंग्रोव फॉरेस्ट्स नैरो वाटर चैनल्स से भरे हैं, जहां कायाकिंग एक पीसफुल एडवेंचर भी है और एक नेचुरल मेज चैलेंज भी। आप कायाक को जेंटली पैडल करते हो और ट्रीज के रूट्स वाटर में झूलते हुए दिखते हैं। यहाँ लाइट काफी लो होती है और वाटर रिफ्लेक्शंस एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करते हैं। कायाकिंग के दौरान आपको वाइल्ड लाइफ भी मिल सकती है, बर्ड्स, क्रैब्स, स्मॉल फिश और कभी कभी लीमर्स भी नियर बाय ट्रीज में। ये एक्सपीरियंस नेचर के अंदर फुली इमर्स कर देता है क्योंकि यहाँ साउंड मिनिमल होता है
और आप सिर्फ पैडलिंग की साउंड सुनते हो। फन फैक्ट, मैंग्रोव्स स्टॉर्म्स से कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और फिश नर्सरी का काम करते हैं। ये इकोसिस्टम सी लाइफ का फाउंडेशन है। हिस्ट्री, लोकल ट्राइब्स सेंचुरीज से मैंग्रोव्स यूज करते आए हैं फिशिंग, शेल्टर और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। मैंग्रोव्स उनके लाइफस्टाइल का पार्ट रहे हैं। प्रो टिप, हाई टाइड पे कायाकिंग बेस्ट होती है क्योंकि वाटर चैनल्स इजीली नेविगेट होते हैं। और सनस्क्रीन प्लस इंसेक्ट रिपेलेंट कैरी करो क्योंकि मैंग्रोव्स में इंसेक्ट्स ज्यादा होते हैं। बेस्ट टाइम मई अक्टूबर। ड्राई सीजन में वेदर स्टेबल होता है और वाटर कंडीशंस काम होती है। अर्ली मॉर्निंग कायाकिंग बेस्ट होती है जब सनलाइट सॉफ्ट होती है और वाइल्ड लाइफ एक्टिव होता है। आज का सेकंड मदागास्कर एडवेंचर है जिंगी स्काई ब्रिजेस वाया फेराटा। सोचिए, नीचे सिर्फ हवा और ऊपर सिर्फ आपकी हिम्मत। एक गलत स्टेप और फियर सीधा आंखों के सामने आ जाता है। जिंगी के स्टोन फॉरेस्ट के ऊपर बेन स्काई ब्रिजेस और वाया फेराटा राउंड्स मदागास्कर के मोस्ट एक्सट्रीम एडवेंचर्स में से एक है। स्टील केबल्स, आयरन लैडर्स और नैरो ब्रिजेस के थ्रू आप शार्प लाइमस्टोन स्पाइक्स के ऊपर क्रॉस करते हो। हर स्टेप पे बैलेंस, हर सेकंड पे एड्रेनालाइन। ऊपर से व्यू एब्सोल्युटली अनरियल होता है, जैसे पूरा स्टोन फॉरेस्ट नीचे बिछा हो। फन फैक्ट, फियर ऑफ हाइट्स वालों के लिए ये नाइटमेयर हो सकता है, लेकिन जो व्यू मिलता है वो वर्ल्ड क्लास और वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। हिस्ट्री, ये वाया फेराटा राउट्स 2000s में बनाए गए ताकि ट्रैवलर्स सेफली जिंदगी का एक्सट्रीम टेरेन एक्सपीरियंस कर सकें। प्रो टिप, हार्नेस को हमेशा डबल चेक करो और गाइड के बिना कभी क्रॉस मत करो। बेस्ट टाइम जून सितंबर। ड्राई वेदर, क्लियर व्यूज, मैक्सिमम सेफ्टी। आज का फर्स्ट मदागास्कर एडवेंचर है जिंगी फुल एक्सपीडिशन अल्टीमेट एडवेंचर। सोचिए, ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, ये मदागास्कर का फाइनल बॉस है। यहाँ एंट्री इजी नहीं और एग्जिट सिर्फ स्ट्रॉन्ग लॉग ऑन का होता है। जिंगी फुल एक्सपीडिशन एक मल्टी डे एक्सट्रीम जर्नी है। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्काई ब्रिजेस, डीप केव्स और सर्वाइवल स्टाइल कैंप्स के साथ ये सिर्फ बॉडी का टेस्ट नहीं, ये दिमाग और विल पावर का भी एग्जाम है। हर दिन नया टेरेन, हर रात रॉ नेचर के बीच सर्वाइवल। नेटवर्क 0 होता है लेकिन एड्रेनालाइन 100%। फन फैक्ट, जिंगी के कुछ जोन्स सिर्फ सर्टिफाइड एक्सपीडिशन ग्रुप्स के लिए ओपन होते हैं। नो सिग्नल, नो शॉर्टकट, सिर्फ प्योर विल्डरनेस। हिस्ट्री, अर्ली एक्सप्लोरर्स ने इस जगह को स्टोन लैबिरिंथ कहा था क्योंकि यहाँ से बिना गाइड बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। प्रो टिप, हाई फिटनेस मैंडेटरी है और प्रॉपर ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना कभी मत आना। बेस्ट टाइम जुलाई सितंबर। सेफेस्ट वेदर, मैक्सिमम एक्सेस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। ये था एंड ऑफ एपिसोड 73 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये इनसेन एडवेंचर्स पसंद आए, कमेंट्स में बताएं कौन सा एडवेंचर आपको सबसे एक्साइटिंग लगा। जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड एडवेंचर्स मिस ना करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें।
ताकि वो भी इन एपिक एडवेंचर्स का मजा ले सकें। अगर आपके पास कोई सीक्रेट एडवेंचर आइडियाज है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए आइस क्लाइंबिंग, केव डाइविंग, वॉल्केनो बोर्डिंग, जंगल ट्रैक्स और एक्सट्रीम एडवेंचर्स एक्सप्लोर करते रहिए। हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 74 के साथ। नए डेस्टिनेशंस और कुछ मैजिकल सरियल प्लेसेस होंगी। रिमेम्बर, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स नेवर एंड। बने रहे और देखते रहे डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस हमारी आने वाली एपिक जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।